गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लास। आज का जो वीडियो है ना वो इतना ही इंटरेस्टिंग है ना कि आप बता नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग जो टेंस है उसमें हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। अब वो है सब्जेक्ट। देखो, मैंने अभी तक वर्ब के बारे में आपको जितना हो सकता था, जितना पॉसिबल है और जितनी आपको जानने चाहिए बेसिक्स लेवल के लिए, उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब आपको ये जानना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जो वर्ब है वो टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जिसमें से सेकंड नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेंस में सीखना या कोई भी सेंटेंस में सीखना, वो है सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट आखिर क्या होता है। देखो, अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना कि सब्जेक्ट क्या होता है और आप कंफ्यूज हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने तो पहली बार सुना है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो आंसर मैं जो बताने वाला हूँ और जो इस वीडियो में आप जो बने हुए रहेंगे, तो आई होप मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको सब्जेक्ट को लेके कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले उसका मीनिंग जानते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। देखो देखो, मैंने आपको पिछले में एक डायलॉग मारा था, याद है वो डायलॉग? नहीं याद है? चलो फिर से मार देता हूँ। ठीक है, वो डायलॉग ये था कि आदमी अपने कामों से महान बनता है, लेकिन अंग्रेजी नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे जो करता है ना, उसी को जैसे आप सुनोगे ना तैसे ही पता चल जाएगा कि काम क्या हो रहा है सो। ठीक है, मतलब क्या है सो? कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। ठीक है, काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। और सब्जेक्ट का मतलब ही वही होता है। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि काम करने वाले जो वर्ड्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि कर्ता किसे बोलते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि आपके घर में कोई लोग कोई काम करते होंगे, वो आपके पापा होंगे, वो आपकी मम्मी होगी। ठीक है, वो लोग काम करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें घर का एक हिसाब से आप कह सकते हैं वो सब्जेक्ट है घर के। ठीक है, वो घर के क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि घर को चलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनमें हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो घर चलाने वाले हैं। ठीक है, तो काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। आई होप अब उसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, बहुत ईजी था ना। लेकिन इतना ही नहीं है सब्जेक्ट में बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसीलिए सब्जेक्ट को जानते हैं बारीकी से कि सब्जेक्ट के भी टुकड़े किए जा सकते हैं। उसको भी तोड़ेंगे तो वो भी टूटेगा और उसको अगर अच्छे से समझ लिया अंदर से, तब तो टेंस हलवा नहीं, वो तो हलवा का भी हलवा बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं उस बारीक टुकड़े पे। ठीक है, सब्जेक्ट को तोड़ते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या निकलता है। ठीक है, तो जैसे ही सब्जेक्ट को जब हम लोग तोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ जो आता है और जो हम लोग सुनते हैं और हम लोग सुने भी हैं, ठीक है, वो है पर्सन्स। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने पर्सन्स के बारे में नहीं सुना हो आज तक। ठीक है, अगर नहीं सुना है तो मैं बताना चाहूँगा, पर्सन्स का मतलब होता है व्यक्ति। ठीक है, आप तो बोलेगा भाई तो पता है मुझे। ठीक है, लेकिन ग्रामर में पर्सन में और जो हम लोग वर्ड मीनिंग जो याद करते हैं ना पर्सन में, उसमें थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि पर्सन्स क्या होते हैं, अगर आपने पहले जाना है तो आपको शायद थोड़ा मोड़ा तो आइडिया होगा ही, बट अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर्सन्स उस तरह के वर्ड्स होते हैं। एक्चुअली में जनरली ना यहाँ पे नाउन और प्रोनाउंस ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो पर्सन जनरली नाउन और प्रोनाउन के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो कि बताते हैं किसी तरह के इवेंट को। ठीक है, किसी तरह के वो इवेंट को बताते हैं, किसी तरह के वो घटना को बताते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? पर्सन्स बोलते हैं। याद रखिएगा कि वो जनरली क्या होता है, एक या तो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं लग रहा ना? डाउट हो रहा है तो पूछो। ठीक है, आप कमेंट लिखो, पूछो, ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट से जो टूट के सबसे पहला तारा निकलता है, ठीक है, उस तारे का नाम क्या है? पर्सन्स क्या है? तो ये नाउन और प्रोनाउंस होते हैं, जो कि किसी तरह की घटना को बताते हैं या तो किसी तरह के इवेंट को बताते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? अब चलते हैं पर्सन्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि पर्सन्स खाली इतना ही नहीं है, पर्सन्स में भी एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इसको भी जानना पड़ेगा। तो चलते ही जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड को साफ करते हैं, उसका फिर आराम से चिल मारेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, देखो, इसको देख के ज़्यादा घबराना मत। ठीक है, मैंने इसको लिखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो, हमने बात कर लिया कि पर्सन्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको पर्सन्स तो क्लियर हो गया ना? अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार वीडियो को मैं तो कहूँगा कि आप दोबारा देखो। ठीक है, और फिर भी अगर आप डाउट है तो कमेंट तो है ही ना, कमेंट कर। ठीक है, कमेंट करो, मुझे पता चलेगा, मैं आपको फिर से दूसरी वीडियो बना दूंगा, और उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर कुछ और किया जाएगा। ठीक है, तो पर्सन्स आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, देखो, पर्सन्स में क्या होता है ना, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं।
ठीक है। इसके कितने टाइप्स है पर्सन के? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 पर्सन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन, ठीक है, या कोई भी ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो कि क्या करे, ठीक है। यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको ये बोलना है कि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिससे हम लोग को ये पता चले कि वो क्या कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है। ऐसा पर्सन जो बोलता है सेंटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन मतलब क्या, वैसा पर्सन जो कि बोलता है, ठीक है, जिससे जो बोलता है वो उसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आई को जब बोलते हैं ना, आई का मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है। इसको याद नहीं करना, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आई का मतलब मैं होता है, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो आपको इसको याद नहीं करना कि आई मतलब मैं होता है, सो ठीक है। कई जगह ऐसे होती है जहाँ पे कुछ और लिखा होता है, फिर भी वहाँ पे मैं आई लग जाता है। जैसे मैं बोलूँगा कि हम आज जानते हो बहुत खुश हैं, ठीक है, तो आई एम सो हैप्पी। मैंने क्या बोला, हम आज बहुत खुश हैं, ठीक है, बट हम का यहाँ पे क्या हो गया, आई होगा, क्यों, क्योंकि मीनिंग निकल रहा है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, गलती नहीं तो हो जाएगी, ठीक है। तो ये याद करना तो पहले छोड़ दो कि आई का मतलब मैं होता है, सो मैंने लिखा है ताकि आप अगर बेसिक में हो ना, अगर आप लो क्लास में हो, ठीक है, तो आपको उस समय ये सब जरूरी है, उस समय आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं बचपन में छोटा था ना, तो हमारे साथ क्या किया जाता था, हमें बताया जाता था, मतलब टीचर्स हमें बताते थे ये जानबूझ के कि पृथ्वी सूरज के चक्कर नहीं लगाती है, सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि बच्चों का दिमाग जो होता है ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, वो जब सुन लेगा ना कि पृथ्वी गोल गोल घूमता है, तो वो ये पूछने लगेंगे कि अच्छा पृथ्वी घूमता है तो हम लोग भी गोल गोल घूमते होंगे। तो वो सर बोल देंगे हाँ, तो हम लोग गोल गोल घूमते हैं तो हम लोग को पता क्या नहीं चलता है। तो बोल देंगे तुम लोगों को पता नहीं चलता क्या कि तुम लोग अंदर है, कुछ और भी कारण, ग्रेविटी है। बोले ग्रेविटी क्या होता है, फिर ये क्या होता है, फिर वो क्या होता है। तो उस समय देखो बच्चा के दिमाग क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, ठीक है। उसको सुनने से आपका मतलब नहीं है, वो थोड़ा मोड़ा सुनेगा आपको, लेकिन उसका जवाब, क्वेश्चन उसके पास बहुत है, ठीक है। वो सुन लिया ये चीज़ होता है तो ये चीज़ क्या होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। आप बताते बताते थक जाओगे, लेकिन बच्चा पूछते पूछते नहीं थकेगा, ठीक है। तो इसलिए शुरू में क्या होता था, हम लोग के टीचर जानबूझ के हमें कुछ ऐसा बता देते थे जो कि हाँ ये हम लोग लगता है कि ऐसा होता होगा, ठीक है, क्योंकि देखते थे सूरज क्या होता है, पूरा सूखता है पश्चिम में डूबता है। बट जब बड़े हो गए तो हम लोग फिर वही टीचर बताते थे कि देखो ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, सूरज तो अपनी जगह पे खड़ा है, हम जो पृथ्वी है वही घूम रहा है। और फिर क्योंकि हमने पहले से पता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, तो बस हमें समझ आ जाता था। तो उसी तरह से अगर आप बेसिक्स में हो तो ये सब चीज़ें आपको शुरू में जाननी पड़ती है, ठीक है। बट बेसिक्स में ही, बेसिक्स के बाहर जाके फिर ये सब काम आपको नहीं आएगा, तो आप थोड़ा होशियार रहना, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है, आई, ठीक है, इस तरह से आपको समझना। आई मतलब आई, वी मतलब यहाँ पे अगर 2-4 लोग हैं तो वी, इस तरह से, ठीक है, आपको इस तरह से समझना है, ठीक है। अगर उस तरह से हिंदी में गए तो फिर गड़बड़ कर दोगे, फिर गुड़ गोबर हो जाएगा, और गुड़ गोबर हुआ तो फिर टेंस समझ में नहीं आएगा, फिर बोलेगा अरे भाई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लगे, इसीलिए तो आपको ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो आपको पता चल गया फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो बोलता है, जैसे कि आई, मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं भी बोल रहा हूँ, देखो मैं बोलता हूँ, और मैं भी क्या है, एक फर्स्ट पर्सन है। वी भी क्या है, एक क्या है, फर्स्ट पर्सन है। बट दोनों में अंतर क्या है कि ये सिंगुलर है और ये उसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है, कुछ भी डाउट हो तो आराम से कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकंड बात, सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन मतलब होता है वैसे पर्सन जो सुन रहे हैं, ठीक है। ऐसा पर्सन जो सुनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल यू, आप लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो ना, हाँ। तो आप लोग कौन हो, आप लोग सेकंड पर्सन हो, क्यों, क्योंकि आप लोग सुन रहे हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग एक वर्ड दिख रहा है, ये आप लोग क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना यू, तो आपको पता चल गया ना, बस ठीक है ना। हाँ, तो फर्स्ट पर्सन मतलब क्या होता है, ऐसे पर्सन्स जो कि वो सुनते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। थर्ड में चलते हैं, थर्ड पर्सन ना एक एक्चुअली में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बट आपको अगर समझ में आ गया तो, ठीक है। और बेसिकली बात है यार, अगर 2 समझ में आ गए तो तीसरे कौन सी खेत की मूली है, ठीक है। इसको भी हम लोग कबाड़ के फेंकेंगे, ठीक है। तो चलो इसको कबाड़ते हैं, ठीक है, जोर वोर लगा दो, ताकत और निकाल लो अपना सारा। हाँ, अब अप्लाई करते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या होता है,
थर्ड पर्सन ना थोड़ा सा अलग है, ठीक है, क्योंकि एक आदमी बोल रहा है, एक आदमी सुन रहा है, लेकिन एक आदमी बोल रहा है, एक आदमी सुन रहा है, दोनों का इंटरेस्ट किस पे है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, लेकिन हम लोग दोनों बात किस पे कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्ट पे, तो सब्जेक्ट ही क्या है, एक थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो आज आपको समझ में आ गया थर्ड पर्सन क्या होता है। तो थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात किया जाता है, उसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, और वो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग, ठीक है। वो क्या है, थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ से, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, ही मतलब क्या होता है, वह होता है जो कि हम लोग लड़कों के लिए यूज़ करते हैं, मेल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और सी मतलब क्या होता है, वह जो कि फीमेल्स के लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है, वुमेन के लिए होता है, ठीक है। तो ही का अगर हम लोग बोले कि वाह देखो वह कितना अच्छा पढ़ता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, वाह कितना अच्छा पढ़ता है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, लेकिन बात किसके बारे में हो रहा है, उसके बारे में कि देखो वो कितना अच्छा पढ़ता है। मैंने बोला कि राम देखो कितना अच्छा दौड़ता है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन राम के बारे में बात हो रहा है, ये आपने नोटिस किया ना, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन मतलब आपको क्या हुआ, समझ में आ गया, आया ना समझ में। बहुत ही नॉर्मल कंसेप्ट है और बहुत ही आसान कंसेप्ट है। आपको आंख बंद कर दोगे ना तभी अगर सुन लिया ना खाली तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना आसान है, ठीक है। और उसी चीज़ का प्लूरल कर दो, ठीक है, कि वह है तो वे लोग, ठीक है, ठीक है। मान लो मैंने राम के बारे में बात की है, अभी मैंने राम, श्याम और वहाँ पे सोहन है, तीनों के बारे में बात कर दूँ एक ही साथ में, कि देखो राम तो अच्छा है लेकिन सोहन मोहन कितने बदमाश है, ठीक है। तो सोहन मोहन क्या हो गए यहाँ पे, उन लोगों के लिए दे लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आपको यहाँ तक समझ में आ गया, अरे वाह बहुत ही आसान था। लेकिन आप जानते हो, अब मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बताने वाला जो कि अधिकतर आपको वहीं पे मिस्टेक होता है, ठीक है। वो मिस्टेक क्या है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं क्या कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में उसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चलो इसमें आएगा मतलब वो, और सिंगुलर नंबर मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे जाएगा, जो मतलब इस जो डब्बा देख रहे हो ना आप, इस डब्बा को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये डब्बा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मतलब कि ये एक सिंगुलर फॉर्म है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब कंफ्यूजन आ जाता है यहाँ पे कि चलो ठीक है, सिंगुलर है, सिंगुलर इसको बोल दी, ठीक है। थर्ड पर्सन है, लेकिन सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन काहे नहीं, ठीक है। ये लोग दोनों अड़ गया है, काहे नहीं लगेगा, ठीक है। और हम लोग भी अड़ गए, बताइए भैया मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ही गलत क्यों हुआ, ठीक है। मेरे साथ तो गलत हुआ ही हुआ, तुम्हारे साथ भी गलत हुआ है, ठीक है। मतलब यू के साथ भी गलत हुआ और आई के साथ भी गलत हुआ, ऐसा क्यों किया आप, ठीक है। आप पूरा लड़ गए हो, अब तो सर को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम ही बता देते हैं, ठीक है। तो आई देखिए, आई क्या है ना, ये रही से आधा है, ठीक है। देखिए आपको पहले ही भर्ब में बता चुके हैं कि भर्ब भी एक रही से आधा है, लेकिन यार जानते हैं ये भर्ब से भी ज़्यादा रही से आधा है, ठीक है। कहा ये ना भर्ब ना झोली में लेके घूमता है, इसके पास झोली है, झोली में भर्ब लेके घूमता है। इसका मतलब क्या है, ये आई जो है ना अपने हिसाब से जब इसका मन करेगा तो सिंगुलर और जब मन करेगा तो ये प्लूरल भर्ब दिखाता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा भर्ब है जो अपना मनमानी करता है, सॉरी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपना मनमानी करता है, अपने हिसाब से भर्ब लेता है और अपने हिसाब से छोड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जब मन किया तो अभी प्लूरल वर्ब ले लिया, फिर जब मन किया तो सिंगुलर वर्ब ले लिया, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं डिसाइडेड है कि कहाँ पे ये सिंगुलर लेगा, कहाँ पे प्लूरल लेगा, ठीक है। तो आपको ये छोटी सी चीज़ याद रखनी है। मैं अभी लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि ये बताइए, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगता है जनरली, ठीक है। आप इसको हमेशा देखो कि इसके साथ क्या लग रहा है, प्लूरल वर्ब लग रहा है, बट एक जगह ऐसा है, ठीक है, एक वर्ब ऐसा है जहाँ पे इसके साथ प्लूरल वर्ब ना लग के सिंगुलर वर्ब लगता है, और वो आपको बताना है कि वो जगह कहाँ पे, ठीक है। अगर आपने वो बता दिया ना तो तो देखा जाएगा क्या किया जा सकता है सब, ठीक है। लेकिन आपको बताना है, ठीक है। आप बताओ कमेंट में, मुझे लिख के बताओ, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके पास इसका आंसर है, और अगर आप आंसर का ही वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, आखिरी बताया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम प्लूरल वर्ब बोलते हैं, बट एक जगह है जहाँ पे इसमें सिंगुलर वर्ब लगता है, वो आपको खोजना है, ठीक है। चलो आप खोजते रहो, ठीक है। खोजने से पहले थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। बाद में आप वीडियो को स्टॉप करना, आराम से सोचो, ठीक है। ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, आराम से सोचिए, उसके बाद जब आपको आंसर मिल जाए तो आराम से फिर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है यू। यू एक ऐसा वर्ब है, सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और पूछता है यू, ये बताइए मेरे साथ इंसाफ क्यों हुआ, ठीक है। हम तो कोई रही ज़्यादा नहीं थे, ठीक है।
आई था वो अपने साथ अपना भर्व लेके चलता था, ठीक है। हम कौन सा नहीं चाहते बताइए, वो पूरा हाथ धुन धुन के चल रहा है ऐसे। ये याद होगा एक मूवी है उसमें एक से ऐसे हाथ धुन धुन के चलता है, हाँ बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाँ बताइए, ठीक है। तो वैसे ही यही है सेकंड पर्सन वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू। देखिए यू के साथ हम लोग सब्जेक्ट जो प्लूरल वर्ब है यू क्यों लगाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम है ये यू ही प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि यू का मतलब खाली तुम और आप नहीं होता है, ठीक है। यू का मतलब खाली तुम और आप नहीं होता, तुम लोग और आप लोग भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं कभी भी अगर ऐसा बोलो यू इज़, तो आपको लगेगा कि बहुत अजीब लगता है सुनना, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली सुनने में आपको अच्छी लगती हैं और प्रैक्टिकली ही वो सही भी लगता है। इसका मतलब क्या है कि यू के साथ हमेशा भी उसमें एक प्लूरल वर्ब लगेगा। क्यों? क्योंकि यू और यहाँ पे यू दोनों का मतलब, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम निकल रहा है, ठीक है। मैं भी आपसे पूछूंगा कि यू मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, ठीक है। सारा चीज़ एक ही बार में बोल दिया, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि सबका तो एक ही वर्ड में चार 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 पाँच मीनिंग निकल रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि रहने दे भाई तू एक ही रह, ठीक है। तो मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में बना देते हैं, और हम लोग प्लूरल फॉर्म में बनाते भी है और वो सही भी हो जाता है, ठीक है। ये दो ऐसे केसेस हैं, ठीक है। एगो फर्स्ट पर्सन में, एगो सेकंड पर्सन में, जहाँ पे सिंगुलर होते हुए भी, ठीक है, बेचारे दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि सिंगुलर हैं, ठीक है, अकेले हैं, फिर भी इनको कोई भाव देने वाला नहीं है, ठीक है। फिर भी इनके साथ क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है। वो आपने अभी देख लिया। लेकिन थर्ड पर्सन वाले जो है ना, वो एकदम रईस वाले, ठीक है। इन्हें पता है कि हम सिंगल हैं, तो इनके साथ सिंगल वाले ही लोग आते हैं, ठीक है। इनके साथ कोई दूसरा कोई नहीं आता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। ध्यान कहीं और नहीं लिया जाना है, ध्यान इसी में रखना है, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान रखना है, ठीक है। आपका अगर कहीं और ध्यान जा रहा है सिंगल को लेके, तो उसमें ध्यान मत लगाइए, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। आप अभी तक वेट कर रहे हैं कि मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो मैंने आपसे पूछा। तो वो क्वेश्चन है बी, ठीक है। बी एक ऐसा वर्ब है जिसका हम लोग जब V2 जो देखते हैं तो वहाँ पे वाज और वर होता है, ठीक है। मैं अगर बोलूँ कि आई वॉज अ किंग, ठीक है, मैं एक राजा था, आई वॉज अ किंग, यहाँ पे देख रहे आई के साथ क्या लग रहा है, वाज लग रहा है। और वाज क्या है बताइए, वाज क्या है? तो वाज एक सिंगुलर वर्ब है, जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई के साथ वाज लग रहा है। ये वाज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है जिसको आपको याद रखना है। देखिए आप बोलोगे कि वाज तो सब में लगता है, तो वाज सब में नहीं लगता। आप देख लो, दे वर हैप्पी, वही लोग खुश थे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लगा, वर लगाया, तो आपने देख लिया ना यहाँ पे कि आई एक अपना मनमानी कितना करता है। सो देख रहे ना मनमानी है इसका, हाँ। तो इसी तरह से इसको मनमानी वाला वर्ब बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रईस याद है, समझता हमने को, ठीक है। पॉकेट में 2 रुपये है तो सोचता रईस है, ठीक है। तो आप समझ गए आई का वैल्यू, यू समझ गए और ही सी इट समझ गए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने तक ही। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अब चलते, बहुत नींद आ रहा है यार।